नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एकम स्टडी सर्कल पर। आज मैं आपके लिए जो मैंने पहले वीडियो अपलोड की थी विरामचिन्ह वाली, उसका हाफ पार्ट लेकर आई हूँ। उसमें हमने विरामचिन्ह की परिभाषा और उसके 6 वेदों के बारे में पढ़ा था, लेकिन बाकी जो वेद हैं वो हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। इससे सबसे पहले दोस्तों आप क्या करो, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन वाला बटन है उसको भी दबा लीजिए। उसमें से ऑल नोटिफिकेशन वाला बटन ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि मेरी जो भी नई वीडियो है आपके पास जल्दी से जल्दी सबसे पहले पहुँच सके। चलो ठीक है दोस्तों, चलो शुरू करते हैं हमारे आज के टॉपिक विरामचिन्ह। 7 नंबर पर हमारा सबसे पहले हमने परिभाषा पढ़ी थी। विराम का मतलब होता है रुकना। जब हम किसी भी सेंटेंस को लिखने के उसमें कोई भी विराम से रुकते हैं, उसके लिए जो चिन्ह प्रयोग करते हैं रुकने के लिए, उनको हम विराम चिन्ह बोलते हैं। चलो 7 नंबर पर था हमारा, 6 हम पढ़ चुके हैं। 7 नंबर पर हमारा पूर्ण विराम चिन्ह। ये कैसा होता है, इसके 2 बिंदियाँ लगाई होती हैं। ये अर्ध विराम से अधिक किंतु पूर्ण विराम से कम समय। जब हम किसी भी सेंटेंस में अर्ध विराम चिन्ह से अधिक समय लेते हैं लेकिन पूर्ण विराम चिन्ह से कम समय लेते हैं, तो उसमें उस जगह पर हम क्या लगाते हैं, जहाँ पर हम अपूर्ण विराम चिन्ह लगा देते हैं। जैसे उदाहरण से हम समझेंगे कि नीचे लिखे शब्दों के वाक्य बनाइए। नीचे आगे हमने 2 शब्द दे दिए हैं और वाक्य बनाइए के बाद जो हमने चिन्ह लगाया है वहाँ पर कौन सा चिन्ह लगाया हमने, अपूर्ण विराम चिन्ह। ठीक है दोस्तों, आगे हमारा 8 नंबर पर है निर्देशक चिन्ह। जय क्या है, योजक चिन्ह से थोड़ा सा बड़ा होता है। इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं कि योजक से बड़ा और वार्तालापों के अंत में जब पंक्ति के कवि का नाम बताने के लिए हम जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसको हम निर्देशक चिन्ह कहते हैं। जैसे कि हम उदाहरण के माध्यम से इनको समझेंगे कि जैसे किसी का भी कोई वार्तालाप होता है, 2 लोग आपस में वार्तालाप करते हैं, उन्हीं में जो निर्देशक चिन्ह है वो लगाया जाता है। जैसे कि अशोक ने कहा कैसे हो रामलाल, और रामलाल ने जवाब दिया अच्छे हैं। उन दोनों के नाम के बाद उनको जो उन्होंने जो बोला है उनके पहले हमने क्या लगा दिया, निर्देशक चिन्ह। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार जब हम किसी रचना के बारे में बताते किसकी रचना, जैसे कि रामचरितमानस, जो किसकी रचना है, तुलसीदास की, और कवि का नाम उसका हमने निर्देशक चिन्ह लगाने के बाद लिख दिया। ठीक है दोस्तों, आगे है अपना 9 नंबर पर हमारा है उदाहरण चिन्ह। उदाहरण चिन्ह जो दोहरे रूप में प्रयोग किया जाता है, गहरे रूप में प्रयोग किया जाता है। दोहरे रूप में जब हम किसी पर भाषा को लिखते हैं, जैसे कि या किसी की कही की बात को उसी प्रकार लिखते हैं। जैसे कि दिनकर जी लिखते हैं, अगर रास्ता आगे ही आगे बढ़ता जाए तो बढ़ते जाने का मजा है। दोनों में हमने कहा, स्टार्टिंग में और लास्ट में हमने क्या लगा दिया, दोहरा उदाहरण चिन्ह। उसी प्रकार के गहरा उदाहरण चिन्ह भी हम प्रयोग करते हैं। वो कहाँ पर करते हैं, हम जब किसी भी रचना के बारे में लिखते हैं कि एक रचना को हमने लिखना है या किसी एक कवि का नाम हमने लिखना है, तो हम क्या है इसका गहरे जो उदाहरण चिन्ह इनका प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम पोइम के जब उसका प्रसंग लिखते हैं उसमें हम एक गहरा उदाहरण चिन्ह प्रयोग करते हैं, और परिभाषा में हम क्या करते हैं, दोहरा उदाहरण चिन्ह। ठीक है दोस्तों, आगे है हमारा 10 नंबर पर विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह क्या होता है, जे अपूर्ण विराम चिन्ह और निर्देशक चिन्ह दोनों को मिलाकर बनाया गया। बिंदियाँ भी लगी है और बीच में जे लाइन भी लगी है। ये विवरण चिन्ह होता है। ये कहाँ पर प्रयोग होता है कि जब वाक्यांशों के विषय में कुछ सूचना या निर्देश देना हो। जब हमें किसी भी वाक्यांश के विषय में कुछ सूचना देनी हो या निर्देश देना हो कि आगे क्या लिख रहे हैं, हम आगे हम क्या कर रहे हैं, उसके पहले हम क्या है ये विवरण चिन्ह लगाते हैं। जैसे कि पाठ का सार इस प्रकार है, नीचे हम पाठ का सार लिखेंगे, ठीक है, लेकिन उससे पहले हम क्या लगाएंगे, विवरण चिन्ह। ये आगे हमने सारा विवरण किया इसका। ठीक है दोस्तों, आगे है हमारा 11 नंबर पर कोष्टक चिन्ह, जिसको आप इंग्लिश में ब्रैकेट भी बोलते हैं। ये क्रमवाचक अंकों, जैसे कि 1 के आगे लगा दिया हमने, दोनों तरफ 2 के आगे को लिखने जहाँ किसी पद का अर्थ या सूचना देती हो वहाँ पर हम कोष्टक चिन्ह लगाते हैं। कैसे, कई बार जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखे हैं, इनके आगे मैंने कोष्टक चिन्ह लगाया है ना दोस्तों, मैंने एक तरफ लगाया हम, लेकिन 2 तरफ हम इसको लगाते हैं। ठीक है, या फिर कोई भी हमने किसी भी विषय के बारे में, किसी पद को, किसी भी एक चीज़ को हमने डिटेल में, ब्रीफ में, अपने डिटेल में दिखाना है, तो उसके लिए भी हम कोष्टक चिन्ह लगाते हैं। जैसे कि किसी का नाम, जैसे कि चाचा जी। चाचा जी तो सभी के चाचा जी होते हैं, लेकिन जो एक स्पेशल कौन चाचा जी है उसके लिए हमने जो कोष्टक चिन्ह लगा के ब्रैकेट में लिख दिया जवाहरलाल नेहरू, कि किस चाचा जी की बात कही गई पर वो जवाहरलाल नेहरू की बात की गई है। उसी प्रकार हम कहते हैं दशमेश पिता। दशमेश पिता किसकी बात की गई, दशमेश पिता हमारे गुरु गोबिंद सिंह जी के लिए हम संबोधित करते हैं दशमेश पिता के नाम से। ठीक है दोस्तों,
आगे इसी प्रकार है हमारा 12 नंबर पर लाघव चिन्ह। एक छोटी सी जीरो लगाई होती है किसी बड़े अंश को छोटा या संक्षिप्त रूप देने के लिए, मतलब कोई बड़ा अंश है उसको हम छोटे रूप में लिखते हैं, जल्दी जल्दी हम छोटे रूप में लिखना चाहते हैं, उसके लिए हम लाघव चिन्ह प्रयोग करते हैं। जैसे कि ड के साथ आ की मात्रा पाकर अर्धचंद्राकार लगाकर हमने साथ में क्या छोटा सा लाघव चिन्ह लगा दिया, इसका मतलब क्या है, ड का मतलब इसका डॉक्टर। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार हम जब ईस्वी को लिखेंगे तो ई के पीछे हम लाघव चिन्ह लगाकर उसको लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार 13 नंबर पर है हमारा त्रुटि बोधक चिन्ह। यह क्या है कि जब लिखते समय कोई अंश या शब्द हमसे छूट जाता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, त्रुटि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार का चिन्ह लगाकर हम ऊपर वो शब्द लिख देते हैं। जैसे कि आगे दोस्तों मैं आपको उदाहरण में समझाऊंगी। जैसे कि उदाहरण में हमने लिखा कि हमें हमेशा अहिंसा के चलना चाहिए। यहाँ पर जिस सेंटेंस तो सही नहीं है, इसमें हमारी गलती है, हमारी त्रुटि है, वो क्या है, मार्ग शब्द हमसे छूट गया था, उसको लिखने के लिए हमने जो त्रुटि बोधक चिन्ह लगा दिया, ऊपर हमने मार्ग शब्द लिख दिया। इस प्रकार जो सेंटेंस मिला, हमें हमेशा अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए। उसी प्रकार दूसरा सेंटेंस देखो, दूसरों की भलाई करनी बात है। ये भी अधूरा है, इसमें हमारी त्रुटि है, वहाँ पर त्रुटि बोधक चिन्ह लगाकर हमने अच्छी लिखी थी। सेंटेंस क्या बना, दूसरों की भलाई करनी अच्छी बात है। इसी प्रकार दोस्तों 14 नंबर पर हमारा है तुल्यता बोधक चिन्ह। तुल्यता बोधक चिन्ह है हमारा इक्वल टू, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। इसका प्रयोग समानता या अर्थ प्रकट करने के लिए हम करते हैं। मतलब क्या है, जब कभी हमने दो समान शब्द, जैसे हम जब प्लस आले, जिस दोनों समान शब्दों को हमने लिखना है तो उसके लिए हम जो तुल्यता बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। या पर क्या है, हमें कोई शब्द हम देते हैं, उसका अर्थ लिखने के लिए हम इक्वल टू पाकर उसका अर्थ वहाँ उसके सामने लिख देते हैं, उसके लिए हम तुल्यता बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार 15 नंबर पर हमारा है समाप्ति बोधक चिन्ह। मतलब कि जब हमारा कोई भी चीज़ खत्म होती है, उसकी समाप्ति और इसके बाद जो हम चिन्ह लगाते हैं उसको हम समाप्ति बोधक चिन्ह कहते हैं। जैसे कि ये दो चिन्ह मैंने आपको जहाँ पर लिख के दिखाए हैं। इसका प्रयोग निबंध, लेख या ग्रंथ की समाप्ति पर हम करते हैं। ठीक है दोस्तों, जहाँ पर हम कोई निबंध लिखते हैं या लेख लिखते हैं, जब वो खत्म हो जाए उसके बाद हम इस प्रकार से तो लाइन लगाकर बीच में छोटी सी जीरो लगा देते, इसका मतलब है कि अब समाप्ति है, इसके बाद कुछ नहीं है। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार जो जे चिन्ह है दोनों तरफ लाइन लगाकर क्रॉस का बीच में, जे हम किसी भी ग्रंथ की समाप्ति पर लगाते हैं। जैसे कि हम उदाहरण में समझे कि कबीर जी ने लिखा है, क्या लिखा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। अब ये हमारा जो दोहा है, जहाँ पर हमारा ये दोहा समाप्त हो चुका है, उसके बाद हमने क्या लगा दिया, जहाँ पर समाप्ति बोधक चिन्ह लगा दिया। ठीक है दोस्तों, जब हम किसी भी निबंध लेख की समाप्ति करते हैं उसके बाद हम जिस चिन्ह की प्रयोग करते हैं, इस चिन्ह को हम लगाते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको विराम चिन्ह अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वाली वीडियो भी ज़रूर देख लेना, ताकि आपको सारे विराम चिन्हों के बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त हो सके। मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आपको सारी जानकारी जो इस वीडियो में मैंने दी है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। आप कभी भी विराम चिन्ह कभी भूलोगे नहीं, और इस कोई भी और वीडियो आपको विराम चिन्ह की नहीं देखनी पड़ेगी। अगर आपने दोस्तों मेरा चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके लिए मैं और ऐसी ही एजुकेशन वाली अच्छी हिंदी सब्जेक्ट की वीडियो लेकर आऊँ। और उसके साथ ही आप बेल आइकन भी ज़रूर दबा लेना, ताकि आपको मेरी सारी जो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। आपको बेल आइकन दबाकर उसके बीच में जो ऑल नोटिफिकेशन वाला बटन है वो आपको प्रेस कर लेना है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।